ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक भाई मेरे से पूछने लगा, भाई साहब आप ओम शांति क्यों बोलते हो? जब भी सफ़ेद कपड़े वाले आपस में मिलते ओम शांति बोलते हो, आप नमस्कार या नमस्ते ऐसा क्यों नहीं, ओम शांति क्यों बोलते हो? ओम शांति का क्या अर्थ है? भावने का क्या भावार्थ है? ओम मना आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ या ज्ञान स्वरूप हूँ। एक दूसरे को स्मृति दिलाने के लिए हम आपस में क्या बोलते हैं? ओम शांति बोलते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स बहुत ही वैल्यूबल है। हमारा बॉडी का हर एक ऑर्गन्स बहुत ही वैल्यूबल है। सबसे ज्यादा टू मच ऑर्गन्स, सबसे वैल्यूबल ऑर्गन्स कौन है? हमारे पैर है। और 80-90% भाई बहनों को घुटने का ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन बॉडी को कौन दौड़ाते रहते हैं? हाथ दौड़ाते हैं, सर दौड़ाते हैं, पैर दौड़ाते हैं। तो 80-90% भाई बहनों को घुटने का ही प्रॉब्लम है। और आज मैं सर टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो ओनली 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, 90% बीमारियां 3 कारण हो रही है। पहला, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण गठिया घुटनों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, हमारी बॉडी का ब्लड प्यूरिफायर ना होने के कारण काले दाग, सफेद दाग, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, खाज खुजली, एक्जिमा, इतनी सारी बीमारियां हमें पकड़ रही है। और तीसरा, डिप्रेशन के कारण बीपी हाई हो रहा है और हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो योगा प्लस राज योगा दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे तो सोने में सुहागा आ जाएगा। तो आज हम चलेंगे कुछ न्यू मैटर की ओर और बहुत ही शानदार आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। पर शर्त एक है, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार किसके साथ जुड़ी रहे? परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। इसलिए हम रोज बहुत अच्छा बोलते हैं। आज भी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परिस्थिति, कोई संकट आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? जाने ऊपर वाला। भूल से भी नहीं बोलते कि जाने नीचे वाला। कोई होगा तभी तो हम बोलते हैं ऊपर कौन है? हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। तो प्यारे भाई और बहनों, गुजरात राजस्थान से मिलाकर मेरे पास यहाँ पर 1300 स्कूल कॉलेज है। कितने हैं? और जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने जाता हूँ लगभग 16 लाख से ज़्यादा है। एक मैं जेनियो के स्कूल में गया, बोला आचार्य आपको खाली योगा ट्रेनिंग देना है, यहाँ पर ज्ञान नहीं सुनाना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान से हमें डर लगता है। यानी कि भाई साहब डर क्यों लगता है? कि हमने सुना है ब्रह्मा कुमारी में जाने से ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी को भाई बहन बना देती है। हमने सुना है। मैंने कहा आपकी गलत फहमी है। ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को पति पत्नी नहीं बनाती, आपकी गलत फहमी है। बोला आप तो सफेद कपड़े वाले उनका ही पक्ष लोगे ना, हमने सुना है। आप मंदिर में जाते हो क्या भाई साहब? आप जाते हो क्या? बोला हाँ मैं जाता हूँ। आपकी युगल भी जाती है? हाँ मेरी युगल भी मेरे साथ जाती है। तो आप भगवान से हाथ जोड़कर बोलते हो, हे प्रभु तमें माता शा पिता, तुम ही मेरे माता पिता हो। आपकी पत्नी भगवान से हाथ जोड़ के यूं नहीं बोलती है, हे प्रभु तुम मेरे पति के तो माता पिता हो, मेरे सास ससुर हो। कोई हमारी बहन बोलती है क्या? भाई भी बोला तुम भी मेरा माता पिता हो, और बहन भी बोलती तुम भी मेरे माता पिता हो। तो आपस में क्या हो गए? और बोलते ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी बना देती है। रूल ब्रह्मा कुमारी ने आपने ही निकाला है, क्योंकि मंदिर में हमारी आत्मिक दृष्टि होती है। इसलिए हम कितना अच्छा नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब वो धनाधन हो रहे, बोल रहे हम भाई भाई है। अरे कैसे भाई भाई हो? नारा लगाना इजी है, पर जिस दिन नारे के नाते को हम समझ जाएंगे, धनाधन का रोल ही समाप्त हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। उस सर्वशक्तिवान पिता के साथ कंबाइंड होकर करोगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। बहुत अच्छा आप नारा बोलते हो, दुख में सुमरण सब करे, और जो सुख में सुमरण करे तो परमात्मा पिता हमें कब याद आता है? अरे दुख की वजह सुख में याद करो महाज्योति को, तो दुख कभी आएगा ही नहीं है। चलो तो 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में प्यारे बाबा को याद करके हम आगे की ओर बढ़े। 1 मिनट के लिए साइलेंस में स्टार्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम क्लैपिंग से इससे एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक साथ आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी का हर एक ऑर्गन्स आपका एक्टिव हो जाएगा। बड़े आनंद उमंग उल्लास के साथ प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड होकर पहला पोज।
बहुत अच्छा। प्राचीन काल से एक रूल चला रहा है, भक्तगण भगवान के मंदिर में जाके तालियां बजाते। तालियां क्यों बजाते मेरे प्यारे भाई और बहनों? प्राचीन काल के ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी बड़े चतुर थे। एक पंथ दो काज, बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। क्लिप हम इसलिए करते हैं कि अलग अलग पॉइंट दबाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक साथ एक ही प्रेशर पॉइंट का हमें पूर्ण लाभ मिल जाएगा। खूब मंदिर में तालियां बजाओ और घर में आके उल्टे सुल्टे कर्म करते रहो, परमात्मा खुश होगा? तो क्लिप हम इसीलिए कराते हैं। कल मैंने एक्यूप्रेशर वाला पॉइंट तो आपको बहुत सिखा चुका हूं और आज हम विशेष करके अटेंशन देंगे प्लीज घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज। और प्यारे भाई और बहनों, हमारी हड्डियां की दो ही जान है, लुब्रिकेशन और लिगामेंट्स। लुब्रिकेशन में हड्डियां का ग्रीस। आप साइकिल चला, साइकिल में आयल में डालोगे, चेन क्या करती है? कट कट आवाज करती है। फिर भी आयल में और ताकत से पेडल घुमाएंगे, चेन टूट जाएगी। तो लुब्रिकेशन, लिगामेंट्स, इनको स्ट्रांग करने के लिए हमारी हड्डियां की दो ही जान होती है। अब हम चलते हैं घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिया है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्यारे बाबा की याद में। थोड़ा सा बॉडी को हिट कर लेते हैं प्लीज, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा योगिंग अपनी अपनी जगह पर। पहला पॉज, बहुत अच्छा, बड़े आनंद उमंग उल्लास के साथ प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड होकर पहला पॉज, यही पॉज योगिंग एक्सरसाइज, वार्म बॉडी हिट एक्सरसाइज 3-4 नाम से जाना जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पर रुक जाएंगे प्लीज, सीनियर सिटीजन के लिए जंप नहीं कराएंगे महानात्माओं। मेटर वही है, थोड़ा सा चेंज। सीनियर सिटीजन के लिए ये वाला पोज, इसे बोलते हैं हम कदम चाल। कौन सा चाल? 80 साल के पहलवान भी इतना तो आराम से कर सकते हैं। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स आपका एक्टिव हो जाएगा। कदम चाल, बहुत बढ़िया। तो योगा कराने की जगह नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेंगे। अगला स्टेप और ले लेंगे प्लीज, यूथ के लिए ये वाला पॉज भी ले लेंगे धीरे धीरे, यूथ के लिए अपनी अपनी जगह पर। बहुत अच्छा। पर सीनियर सिटीजन में जंप नहीं कराएंगे, ये वाला एक एक घुटने को बहुत ही स्लोली बेंड करेंगे प्लीज, घुटने पंजा टच करेंगे धीरे धीरे, यही पॉज, ताकि आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाएगी, यही पॉज। यूथ के लिए ये वाला पॉज, ये पॉज यूथ के लिए प्लीज, सीनियर सिटीजनों को नहीं कराना माना, तो यूथ के लिए ये वाला पॉज। नेक्स्ट, क्या बात है। सीनियर सिटीजनों के लिए ये वाला पॉज, हल्का सा घुटना बेंड करेंगे, घुटने से पंजा टच करेंगे बहुत ही स्लोली धीरे धीरे, यही पॉज। अब थोड़ा सा बॉडी हीट हो गई आपकी, ये तो 30-32 स्टेप पर मैं कैसे कराऊं, इतना भी आपके लिए कम नहीं है। अब हम चलते हैं घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे, ये वाला पॉज। घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे, अब घुटनों के नीचे नहीं प्लीज ऊपर, अब धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, ये वाला पोज। मांसपेशियां भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, फिर दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे, घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, ये वाला पोज धीरे धीरे। कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज, अपनी कैपेसिटी अनुसार। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा, लिगामेंट्स भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा इससे, यही वाला पोज। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। अगला स्टेप फिर ले लेंगे, दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजा, घुटना बेंड नहीं करेंगे प्लीज, बिल्कुल सीधा होना चाहिए वाला पोज, जंपिंग पोज, ये वाला पोज। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी दूर। साइटिका के कारण जो पीछे नसों का तनाव खिंचाव होता है, करते करते राहत मिल जाएगी आपको।
घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। अब एक बड़ा शून्य बनाएंगे, ये वाला पोज। क्रमवार धीरे धीरे, जगह नहीं है प्लीज, ये थोड़ा बुद्धि में प्रिंट करते जाएंगे और फिर बाहर निकल गार्डन में आराम से करना है आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बड़ा शून्य बनाएंगे, ये वाला पोज। धीरे धीरे, कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज। बहुत अच्छा। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। अब लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। यही पोज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन देंगे प्लीज। बहुत अच्छा हो रहा है सबका। धीरे धीरे, जगह नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पैर मत फिसला लेना प्लीज। बहुत अच्छा। अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों घुटने को एक साथ बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। थोड़ा हार्ड है पर बड़ा दमदार है, ये वाला पोज। राइट लेफ्ट दोनों घुटने को एक साथ बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन देंगे प्लीज। बहुत अच्छा। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे। फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, ये वाला पोज। अब पंजों के बल पर जंप लेना आपको, जंपिंग पोज, ये वाला पोज। धीरे धीरे, क्रमवार। मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएगा। धीरे धीरे, वेरी गुड। घुटने ज्वाइंट एक्सरसाइज का अगला स्टेप भी ले लेंगे प्लीज। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, एक एक पैर को क्रमवार उठाएंगे। राइट लेफ्ट, दाएं बाएं, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स आपको एक्टिव करना होगा। कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज, अपनी क्षमता अनुसार। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगला स्टेप भी ले लेंगे। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे। हाथ के पंजे भू पर टच, पीछे से एड़ियां उड़ जाएगी। हाथ के पंजे भू पर टच करो। बहुत बढ़िया। आप पूछो, दिल से बड़ा मजा आ रहा होगा। जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पीलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ। जंगा, घुटने, पीलिया, वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। बहुत बढ़िया। अरे गिरोगे तो लगना भी नहीं है महानात्माओं। बहुत प्यारा टिप्स है। अब धीरे से पसर कर बैठ जाएंगे प्लीज। ऊकड़ू बैठक, इसे कौन सा बैठक बोलते हैं हम? ऊकड़ू बैठक। आपको मालूम, लोगों पहले फ्रेश होते थे इसी पोज में बैठते थे। पहले फ्रेश होते थे इसी पोज में बैठते थे। आजकल तो गेंडे अपराधी, बॉडी की बैंड बजाती, ये हाल हो गया है। उड़ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है मेरे साथियों, सुबह अथवा शाम 3-3 मिनट ऊखड़ो बैठक का अभ्यास करोगे, जंगा, घुटने, पीलिया, वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। जिसका पेट साफ नहीं होता हो उसके लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा ऊखड़ो बैठक। पर वर्तमान समय में देख रहा हूं 70-80% नई जनरेशन तो बैठ ही नहीं पाएंगे, बीच से बेड से लुढ़क जाएंगे। और प्यारे भाई और बहनों, साइंस ने हमें खुशहाल नहीं किया है, साइंस ने हमारा बेहाल कर दिया। क्या बेहाल कर दिया? घर में खाओ, घर में हमको, क्या नाटक है। अरे लोगों फ्रेश होने के लिए 2-2, 3-3 जंगलों में भगते थे महात्मा, और बेहाल कर दिया। फास्ट फूड निकाल दिया, फास्ट खाओ, फास्ट बीमार पड़ो और फास्ट ऊपर जाओ। योगा व्यायाम को दिनचर्या में ऐड करेंगे और डाइट को फॉलो करोगे साथियों, तो धरा की सिरों के वशीभूत नहीं हो पाओ। एक बार फिर करें प्लीज, ऊखड़ू बैठक। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, धीरे धीरे घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे। हाथ के पंजे भू पर टच। 80 साल के पहलवान भी इतना तो आराम से कर सकते हैं। पूछो, दिल से बड़ा मजा आ रहा होगा। जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पीलियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ। जंगा, घुटने, पीलिया, वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। फिर कोशिश करेंगे प्लीज, पसर कर बैठ जाएंगे। ऊखड़ू बैठक।
और जबरदस्त मजा आएगा। रीढ़ की स्पाइन के प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगा। 80-90 ईयर्स के हो जाएगा तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। ऊकड़ू बैठक ऐसा बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। बहुत बढ़िया। और जिसका पेट साफ नहीं होता, 1-1 घंटा बाथरूम में योग तपस्या करने लग जाते, हाथ खड़ा करे प्लीज, जिनका पेट साफ नहीं होता है। अब चलेंगे मल आसन। कौन सा आसन? दोनों हाथ सामने, नमस्कार पोजीशन बना लेंगे। अब एल्बो कोनी जंगा किनारे के, जंगा को फैलाओ ताकत से, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, मल आसन। कौन सा आसन है? जिसका पेट साफ नहीं उसके लिए राम बाण तुल्य कार्य करता है मल आसन। यह वाला पोज, और ताकत से जंगा खींच कर रखेंगे, फैला देंगे, दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, मल आसन। कौन सा आसन बोलते हैं इसको? एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा। जिसका पेट साफ है उसके लिए भी बहुत ही हितकारी हो जाएगा। अब उठ जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले का ही बोल रहा हूं, मेरे रूम में एक बंदा बाथरूम में घुस गया। मैंने बोला फरिश्ता मुझे योगा सेशन लेना है, प्लीज जल्दी निकलो। तो बोला गुरुजी अभी 1 घंटा और लगेगा। बहुत अच्छा, अभी मुझे गुरुजी 1 घंटा और लगेगा। आज साथियों में ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूं आपको। 1-1 घंटा बाथरूम में योग तपस्या करने लग जाते तब भी पेट साफ नहीं होता है। आज मैं ऐसा टिप्स बता रहा हूं, 10-15 मिनट के अंदर आपका पेट क्लियर होने लग जाएगा। कंस्टिपेशन के कारण आपकी आंतों में एक्स्ट्रा मल चिपकेगा, पेट साफ नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, फिर पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। और गुनगुना पानी पी लिया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज बाथरूम का गेट जरूर खोल लेना महात्मा। इतना शानदार रिजल्ट है। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज से पेट का बेकवाश होगा। ये वाला पोज पीछे हमारे भाई बहन सीखेंगे, रूम में करना है। बैठ जाएंगे इसी पोज में, जो हाँ इसमें तो बैठ जाएंगे। ये वाला पोज बॉडी को उठा लेंगे इस पोज में, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। जिसका पेट साफ नहीं हो 10 मिनट के अंदर पेट क्लियर। ये वाला पोज नेक्स्ट, पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया, इससे बड़ा स्पीड, वेरी गुड, और बड़ा स्पीड बढ़ाओ महात्मा। बहुत अच्छा, इससे पेट का बेकवास हो जाएगा। कंस्टिपेशन के कारण हमारी हाथों में एक्स्ट्रा मल चिपक जाता है, वो भी क्लियर होने लग जाएगा। पेट मंथन चक्र एक्सरसाइज। फिर खड़े हो जाएंगे। 1-2 टिप्स और ले लें। आज घुटने ज्वाइंट वाला ही चल रहा है। दोनों हाथ सामने, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे, घुटने बेंड करके बैठ जाएंगे, हाथ के पंजे भू पर टच, बैठ जाएंगे। कुर्सी आसन। ये कौन सा आसन है आपका? घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे प्लीज। अब पूछो, बड़ा मजा आ रहा होगा इसमें भी। जंगों में भी तनाव खिंचाओ, पिंडियों में भी तनाव खिंचाओ, घुटनों में भी तनाव खिंचाओ। जंगा घुटने पिंडिया वेरिकोज के प्रॉब्लम कभी नहीं होगा आपको। अब हम चलते हैं गोदूदासन और स्ट्रांग करने के लिए। कौन सा आसन? गोदूदासन। ये वाला थोड़ा जंप जरूर लेंगे महात्मा। गोदूदासन, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, घुटने पिले के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। गोदूदासन, थोड़ा जंप जरूर भी लेंगे। गोदूदासन, वेरी गुड। खड़े हो जाएंगे और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। ये कहानी किसे नहीं महात्मा, 3 डे के अंदर 50% आपको बेनिफिट मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर किसके साथ कंबाइन होकर करेंगे? योगा मास्टर के साथ, सरासर रंग। किसके साथ? प्यारे बाप दादा के साथ, उस सर्वशक्तिवान पिता के साथ कंबाइन होकर करोगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मांसपेशियों को स्ट्रांग करना है, तो अब हम चलते हैं मेंढक चाल। कौन सा चाल? पर आपको तो चलना है फरिश्ता चाल। कौन सी चाल चलना है? फरिश्ता चाल। पर मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए अब हम चलते हैं मेंढक चाल। बहुत बढ़िया, यही पोज होगा। बैठ जाएंगे प्लीज, इसी पोज में बैठ जाएंगे। ये वाला पोज, बहुत बढ़िया, इसी पोज, मेंढक चाल। ये वाला पोज, बहुत बढ़िया, मेंढक चाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो कोशिश महात्मा, 2-4 कदम ही आगे बढ़ेंगे पर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। धीरे 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 मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, बॉडी का हर एक ऑर्गन्स आपका एक्टिव कर देता है। मेंढक चाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1-2 टिप्स और भी ले लेंगे प्लीज।
और बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अब हम चलते हैं जंपिंग बदक चाल। कौन सा चाल? जंपिंग बदक चाल। पर मेरा रिक्वेस्ट है साथियों, ये ओनली यूथ के लिए, सीनियर सिटीजन को नहीं कराना, वरना कल इधर मूवी नहीं करेंगे। बहुत हो। जंपिंग बदक चाल, इसी पोज में आ जाएंगे। ये सारी मांसपेशियों को स्ट्रांग, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बैठ जाएंगे इसी पोज में। जंपिंग बदक चाल, ये वाला पोज। धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। पंजों के बल पर जंपिंग पोज, धीरे धीरे यही पोज। क्या बात है, धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। रुक जाएंगे। पर बाबा रोज रोज मुरली में बोलते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा रोज रोज मुरली में बोलते हैं, मेरे मीठे बच्चे। शिव बाबा ने आज तक नहीं बोला कि मेरे बुढ़े बच्चे। तो अपने आप को कभी बुढ़े महसूस नहीं करना महानात्मा। बच्चे बने रहेंगे तो